लीजिएगा। आप तो जी एडवोकेट लगते हैं, आप भी इसी दफ्तर के पास ही थे, मियाँ शराज साहब के ऑफिस के पास? जी सर, मेरा ना साथ ही ऑफिस है, इनके ऑफिस के साथ मेरा ऑफिस है। आप उस वक्त मौजूद जी थे सर, जब ये मैं वाक़या? अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, चूँकि संडे का दिन था, रात का टाइम था, तो कुछ मोटर बाइक्स आई हैं और आते ही उन्होंने जो है ना फायरिंग करनी स्टार्ट कर दी और बड़ी इंटेंस और सीवियर उन्होंने फायरिंग की है। फिर बाहर मेन रोड की तरफ गए हैं, वहाँ पे करके आपने कितने लोग देखे, कितनी तादाद कोई थी? 8 से 10 मोटर बाइक पे 2-2, 3-3 लड़के थे हर मोटर बाइक पे। ये तो बड़ी मेन शाहरा है। जी सर। तो इतनी चूँकि हमारे इस साइड पे कोई कैमरा नहीं था, अदरवाइज़ आप वो फुटेज देखते, यहाँ पे तो ज़्यादा फायरिंग की है उन्होंने। जहाँ पे कैमरा नहीं था। हाँ जी, यहाँ पे उन्हें आइडिया था कि इधर कोई कैमरा नहीं है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा फायरिंग की। और वापसी टाइम के वो हमारे साथ ही पार्क है, पार्क की दूसरी नुक्कड़ तक वो फायरिंग करते हुए गए हैं। वो जहाँ पे रहायशी इलाका है? हाँ जी, रिहायशी इलाका सारे पूरा, मेरा तो साथ ही रिहाइश भी है, तो घर वाले परेशान हो गए कि इतनी सवेर फायरिंग हो रही है, अल्लाह खैर करे। काफ़ी महल्लेदार फिर आए, मेरे पास भी आए ऑफिस के, क्या हुआ है यहाँ पे? तो हमें कहा हमें तो अभी कोई आइडिया नहीं है, कुछ लड़के आए हैं, शदीद फायरिंग करके चले गए। ठीक है। अच्छा, आप तो दफ्तर भी आपका यहीं पे है, रहायश भी आपकी इधर ही है, तो ये सुना है कि अक्सर ऐसे मामला ये नौजवान करते हैं? पिछले दिनों भी इन्होंने बाहर ही हमारे इसी मेन रोड पे एक पान शॉप पे काफ़ी सवेर फायरिंग की है, वो भी फुटेज चल रही है, मीडिया में भी है। ये वही गैंग है लड़कों का, अक्सर बेशतर हमने भी सोचो कि हमारी फील्ड भी इसी तरह की है, तो लोग हमें बताते हैं कि ये इनका यही काम है, हर दूसरे तीसरे रोज़ जो है ये वाई फायरिंग तो मामूल है इनका, इन लड़कों का, इसी तरह का इनका तो बैकग्राउंड पुलिस है। इनको गिरफ्तार नहीं करती है? अब ये पुलिस की नाअहली है कि इन लोगों पे कोई इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, इन लड़कों का ना, इसी तरह के केसेस हैं इनके ऊपर। अहले इलाका कोई यहाँ पे MP MNA को कोई शिकायत किसी ने की हो? काफ़ी, अब चूँकि ये लोग इस तरह के, ये एक बहुत बड़ा गैंग है, तो लोग डरते हैं, शरीफ लोग इनसे। हमारे पास अक्सर लोग आते हैं कंप्लेन लेके, तो हमने अपने तौर पे करते हैं। तो बाकी ये नाअहली है हमारी पुलिस की भी, और हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी भी नाअहली है कि गैंग इस तरह पे ऑपरेट हो रहा है। और लाहौर शहर में, जो कि हमारी CM साहिबा का हल्का भी है, तो अच्छा। वहाँ पे एक गैंग इस तरह ये operate वज़ीर कर आला रहा है। पंजाब जो है उनका हाँ, हल्का ये है? उनका बाई हल्का है। इस बार भी वो इसी हल्के से MNA जीत के बाद में उन्होंने जो है सीट छोड़ दी थी। अच्छा। तो ये उनका अपना बाई हल्का है। ठीक है। और ये आप क्या कहना चाहेंगे जी? माइक लीजिएगा। आपने क्या कुछ देखा? मैं उस टाइम अपने घर में था। मेरा घर बिल्कुल ये मियाँ शराज साहब की बैक साइड पे है। उनके ऑफिस की बैक साइड? नहीं, उनके घर की बैक साइड। घर की बैक साइड। मेरा घर उधर है, हम भी काफ़ी अरसे से यहीं पे रह रहे हैं। कि जब मैंने ये चीज़ देखी कि फायरिंग की आवाज़ आई है, तो मैं दरवाज़ा खोल के बाहर निकला, तो काफ़ी हजूम था बाहर, मोटरसाइकिलों पे लोग थे, ये लड़के जो फायरिंग कर रहे थे। और कोई बंदा इनको पूछ नहीं सकता। ये जिस तरह पिछले दिनों में एक और वाक़या पेश आया था इससे बिफ़ोर, कि ये पीछे को पान शॉप है, वहाँ पे इन्होंने फायरिंग की। अजीब इन्होंने इलाके में खौफ व रास पैदा किया हुआ है। और काफ़ी लोग इधर जो हैं वो शरीफ या कारोबारी या कोई जॉब करते रहते हैं, वो इस डर से नहीं कि कौन अदालतों के चक्कर लगाए, कौन जाए। तो ये मैं ये समझता हूँ कि ये पुलिस वालों को चाहिए कि ये कम से कम चेक करें ये कौन गैंग है और कौन इनकी पुश्तपनाही कर रहा है। बेसिक जो मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि ऐसे कोई भी उठ के इस तरह नहीं करता, जब तक उसकी बैकग्राउंड ना होगी। ठीक है। तो जो इनकी पुश्तपनाही कर रहा है उसको भी प्रोमिनेंट करना चाहिए इन लोगों को, और कम से कम इनको पकड़ना चाहिए। और इनके ये बेसिकली ये इनका एक रिकॉर्ड है क्रिमिनली। ठीक है। ज़ाहिर है बगैर पुश्तपनाही के कोई ऐसा कर नहीं सकता। और शरीफ लोग हैं वो डर के घर के अंदर चले जाते हैं। और इस तरह ये जो वाक़या है ये नाकाबिले फरामोश इसको कह सकते हैं आप, कि एक वकील के घर के बाहर आपके फायरिंग कर रहे हैं। बंदा घर में जाता है महफूज होने के लिए, आप उसके घर के बाहर आके फायरिंग कर रहे हैं और कोई आपको पूछने वाला नहीं है। टू टिल नो FIR होने के बावजूद अभी तक ये मुलज़िमान साहिबान जो है गिरफ़्तार नहीं हो सके। और क्यों नहीं हो सके, ये वाकई आपने बड़ी अच्छी बात की। ये एक सवालिया निशान है उन लोगों पर जो ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं और ये मुतलका जो थाना है जेल्स के ऊपर, कि इस तरह ये क्यों हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कम से कम इस तरह के गैंग जो पूरे लाहौर में हैं इनको पकड़ना चाहिए, ताकि जो ये मरियम साहिबा कह रही हैं जी अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज़ है और अव्वलीन तरजीह है। गुंडा एक्ट भी ला रही है। अब गुंडा एक्ट तो लगे या ना लगे, जो इन पे ऑफेंस लगे हुए हैं कम से कम इनको पकड़ के पुट बिहाइंड द बार होना चाहिए।
जो अदालती कार्रवाई है, जो एज़ पर ला काम होना चाहिए वो तो हो। अभी तक तो मुल्ज़मान ही गिरफ़्तार नहीं हो सके। बस मैं यही कहना चाहूँगा कम अज़ कम कि पुलिस को इसके बारे में सोचना चाहिए।